मिशन महाराष्ट्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पुणे एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने उनका स्वागत किया। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। बीजेपी महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन में होंगे शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन होने वाला है। तो मिशन महाराष्ट्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर इस सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। उससे पहले देखिए, पुणे पहुंचने पर उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। देखिए, महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर राज्य अधिवेशन ये आयोजित हो रहा है। सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। साथ ही मिशन महाराष्ट्र पर उनकी पूरी जिम्मेदारियां, पूरा फोकस रहने वाला है। इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में ये कांटे की टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी के साथ ही साथ एनडीए और इंडिया की भी देखने को मिलेगी। तो महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे। पुणे में उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ ही अजीत पवार वहां पर मौजूद रहे। कुछ केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, इस सम्मेलन से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास? कौन कौन इस सम्मेलन में शामिल होने वाला है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद ही गर्मजोशी से बीजेपी के साथ ही साथ जो शिवसेना है और एनसीपी के नेता वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से स्वागत किया गया। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, अब विधानसभा चुनाव में ना हो, और इसी रणनीति के तहत अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि कल शनिवार के दिन ही रात को गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंच चुके थे और उनको रिसीव करने के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मंत्री, कई जो मंत्री थे वो मौजूद थे, एनसीपी के नेता थे। कल रात को भी काफ़ी देर तक चर्चा हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने आमतौर पर सीधे एक जो मुद्दा पकड़ा है वो यह है कि इस बार के चुनाव में कोई भी गलती ना की जाए जिससे सीटों पर उनको नुकसान हो। और यही वजह है कि आज पुणे में जो कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल होंगे, पदाधिकारी शामिल होंगे, कई जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर जो बैठक जो चर्चा है वो उस पर बातचीत की जाएगी, समीक्षा बैठक की जाएगी। तो यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर, चाहे वो फिर महाराष्ट्र हो या फिर बाकी राज्य, जहां जहां बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है, वहां लगातार बैठक का दौर जारी है। इसके पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बैठक हुई थी, जहां पर देर रात तक बैठक चली थी और विधानसभा चुनाव को लेकर ही रणनीति बनाई गई थी। अब इसके बाद आज पुणे में बैठक होने वाली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से मैदान में मजबूती के साथ में उतरने की कवायद कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कवायद बीजेपी की यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन एक नए तरीके से आंचल लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर रणनीति बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, ऐसे में कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, इसको लेकर तो जनता फैसला करेगी। और लेकिन देखिए आंचल, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले फूट का और दल बदल का कार्यक्रम जारी है। हमने देखा अभी हाल ही में अजीत पवार गुट के जो लोग थे, 4 नेता जो थे, वो शरद पवार गुट में शामिल हो गए हैं, नेताओं को रोकने के लिए पार्टी में, और उन्हें एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि अच्छी जीत महाराष्ट्र में दर्ज होगी महायुति की। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश भरते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नजर आएंगे इस दौरे के दौरान? कितने दिवसीय उनका ये दौरा है? जी बिल्कुल स्वाति, आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी भी जो नेता हैं वो लगातार कई जो इस पार्टी से उस पार्टी में जाने के नेताओं का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आज भी रहने वाले हैं और
सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि आज देर रात तक वो निकलेंगे, लेकिन आज ही उनका ये महाराष्ट्र का दौरा है। तो ऐसे में जिस तरीके से फिर चाहे वो एनसीपी के नेता हो या फिर शिवसेना के नेता हो, जो पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे, उन्हीं नेताओं को रोकने के लिए कि ये टूट फूट ना हो, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं और शरद पवार जो कि चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, वो कहीं ना कहीं कई ऐसे पत्ते फेंकेंगे जिससे जो विधायक है वो वापस से शरद पवार के गुट में बिल्कुल शामिल आंचल, हो। बहुत लेकिन शुक्रिया जो आपका कुछ विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।